नमस्कार दोस्तों क्या है कि हमारे देश के अंदर जब तक किसी की जान नहीं चली जाती, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जगती नहीं है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि राजस्थान के एक स्कूल में दीवार की कोलैप्स होने की वजह से 7 बच्चों की जान चली गई। कैन यू इमेजिन? आई मीन, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को भेजा होगा स्कूल पढ़ने, वो इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह की चीजों की वजह से उनके बच्चों की जान चली जाएगी। 7 बच्चे, सोच के देखिए, एक साथ उनकी जान चली जाती है। और फाइनली अब जाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सभी राज्यों को, जहां पर स्कूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी की है। आप देख सकते हो यहाँ पर, डे आफ्टर राजस्थान स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स, सेंटर डायरेक्ट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ सेफ्टी। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पर कौन से डायरेक्शंस दिए गए हैं, क्या इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हुआ क्या था। बेसिकली ये जो डायरेक्टिव जारी किया गया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये रिसेंटली 2 बड़े हादसे हुए हैं इनफैक्ट भारत के अंदर। एक तो पहला राजस्थान के झलावर में, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक पूरा का पूरा जो बाउंड्री वॉल है गवर्नमेंट स्कूल में, वो अचानक से कोलैप्स हो जाता है। ये आप देख सकते हो खबर, जिसमें 7 बच्चों की जानें चली जाती हैं और बहुत सारे बच्चे तो इंजर्ड हो गए थे, दब गए थे मलबे के अंदर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है प्रिलिमिनरी, उसमें पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वाटर सीपेज, लैक ऑफ टाइमली मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इनफैक्ट शॉकिंग बात तो ये थी कि यहाँ पर जो दीवार कोलैप्स हुआ, उसमें पहले से ही जो ब्रिक्स है, जो ईंटा लगा होता है, वो गिरना स्टार्ट हो गया था। और इसको ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वहां पर, उन्होंने अपने सर को, टीचर को कंप्लेन भी किया कि सर जो है, ये पूरा दीवार कोलैप्स हो सकता है, लगातार जो ब्रिक्स है वो गिर रहा है। लेकिन मार्ट साहब क्या कर रहे हैं, वो तो बैठकर आराम से पोहा खा रहे थे। और सोचिए, इसी चक्कर में 7 बच्चों की जान चली जाती है। खैर, दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली झारखंड के रांची में भी एक रूफ कोलैप्स हो गया गवर्नमेंट रन स्कूल में। और वहां पर बेसिकली हैवी रेनफॉल था, उसकी वजह से बताया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे की जान चली जाती है। और इसमें भी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो 2 बड़े हादसे हुए ना, इसकी की वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है सेंटर में, और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है एनसीपीसीआर, वो नींद से जागती है। और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आपको काफी ज्यादा जो इंटरवेंशन है उसकी मांग हो रही थी। तो क्वेश्चन अब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो सेफ्टी डायरेक्टिव है वो कैसे जारी किया, किसको जारी किया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है, इन कोऑर्डिनेशन विद एनसीपीसीआर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। और ये हुआ था अभी जस्ट 25 जुलाई को, जहां पर अर्जेंट एंड बाइंडिंग एडवाइजरी है। ध्यान से समझिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो एडवाइजरी दिया है सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, और ये अर्जेंट है और साथ ही साथ बाइंडिंग है, कंपलसरी हो जाता है। तो ये एडवाइजरी है क्या? पहला है आपका मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट्स। मतलब देश भर में जितने भी स्कूल्स हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है कि प्राइवेट स्कूल्स थोड़ा सा बेटर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के मुकाबले आप कह सकते हैं थोड़ा बेटर है, लेकिन यहाँ पर भी सेफ्टी ऑडिट जरूरी है। तो जितने भी स्कूल्स हैं हमारे देश के अंदर, और जो चाइल्ड सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे आंगनवाड़ी, हॉस्टल्स, वो आपने देखा होगा, उनको इमीडिएट बेसिस पर जो स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट है वो कंडक्ट कराना पड़ेगा। ये मैंडेटरी किया गया है। और ये जो ऑडिट होंगे, इसको सर्टिफाई किया जाएगा बाय कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स, और फाइनली उसकी जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को सबमिट की जाएगी। और इस ऑडिट में क्या क्या होगा? सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग टिकने लायक है कि नहीं, कहीं बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी, दीवार की क्या पोजीशन है, तो वो आपका होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जो स्विच बोर्ड है उसकी ऑडिटिंग, वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम की ऑडिटिंग, सैनिटेशन और हाइजीन हो गया, फर्नीचर और क्लासरूम का जो लेआउट सेफ्टी है उसकी ऑडिटिंग, और लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और किचन सेफ्टी की ऑडिटिंग। दूसरा, यहाँ पर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मतलब जितने भी स्कूल्स हैं उनको मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करना पड़ेगा। मॉक ड्रिल का मतलब हो गया इमरजेंसी के समय, जैसे मान लो अचानक से कहीं आग लग जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो उस केस में आप क्या स्टेप लोगे, बच्चों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज किया जाता है, फर्स्ट एड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, नेचुरल डिजास्टर के समय आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये सिखाया जाएगा। सिर्फ बच्चों को नहीं, वहां पर जो टीचर्स हैं उनको भी। और स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमिटीज हैं
उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा लोकल पुलिस के साथ, फायर सर्विसेज, हेल्थ अथॉरिटीज और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर ये पूरा प्रिपेयरनेस करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर चाइल्ड मेंटल हेल्थ के बारे में भी कहा गया है, मतलब स्कूल्स को अरेंज करना पड़ेगा कि उन बच्चों को वो काउंसलिंग सर्विसेज दें जो कि ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और वो ट्रॉमा से गुजरते हैं तो उनको ये सर्विसेज देना चाहिए। पीयर टू पीयर जो सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोवाइड करना है, और जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है ताकि एक कल्चर ऑफ सेफ्टी और एम्पैथी बन सके हमारे समाज के अंदर, वो यहाँ पर लाने की कोशिश करनी है। और फाइनली चौथा है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2021 स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन। बेसिकली एक गाइडलाइन आपका जारी किया गया था स्कूल सेफ्टी को लेकर 2021 में, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वापस कहा था कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपको याद होगा बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में कैलाश सत्यार्थी जी का है ये, बेसिकली उनके और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में पूरा केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये 2021 का जो गाइडलाइन है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये हो नहीं रहा है। और ये गाइडलाइंस क्या क्या कहता है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी होनी चाहिए, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सेफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, लीगल रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर हर एक स्कूल में होना चाहिए। तो ये आपका 2021 का गाइडलाइन है। लेकिन आपको तो पता ही है ना, जो गाइडलाइन होते हैं वो ज़्यादातर पेपर में ही होते हैं, हार्डली कोई स्कूल होता है जो इस तरह के गाइडलाइंस को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करता है। लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी और मैकेनिज्म क्या है? देखो, इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव जारी किया है जितने भी स्कूल्स हैं उनको, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा? देखो, एक तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना होगा कंपलसरी। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं क्या उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया कि नहीं, तो उसका एक रिपोर्ट देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ ये फिक्स टाइमलाइन के अंदर देना होगा। दूसरा है आइडेंटिफाई एंड फिक्स हजार्ड इन गवर्नमेंट ओन स्कूल फर्स्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि पहले तो हमें अपने स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको सुधारने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स एकदम परफेक्ट है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स के मुकाबले थोड़ा ठीक है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स हैं उनको पहले हमें फिक्स करने की जरूरत है। एनसीपीसीआर ने भी यहाँ पर डायरेक्ट किया है जितने भी मॉनिटर कंप्लायंस हैं स्टेट्स और यूटीज के अंदर, कहने का मतलब कि जितना भी कंप्लायंस की मॉनिटरिंग है वो आपका एनसीपीसीआर के द्वारा की जाएगी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस पाया गया, अगर कोई नेग्लिजेंस करता है कोई भी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, तो उस केस में जो आईपीसी की धारा है या फिर जो नया सेक्शन आया है, इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, उसके आधार पर क्रिमिनल लायबिलिटी लगाई जाएगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के ऊपर, वो लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लाइसेंसेज हैं उसको भी रिवोक किया जा सकता है। खैर, इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है? बेसिकली उनका कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 6 महीने के अंदर अंदर जीरो स्कूल स्ट्रक्चरल फेलियर, ये हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं कि अगले 6 महीने बाद कोई भी स्ट्रक्चरल फेलियर ना हो, उसकी वजह से किसी की जान ना जाए। यहाँ पर 100% स्कूल सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए अगले 3 महीने के अंदर अंदर, ये आपका गोल है। तीसरा है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी नोडल ऑफिसर, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सितंबर 2025 तक अपॉइंट हो जाने चाहिए, और सेफ्टी ड्रिल का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये हमारे जो स्कूल करिकुलम होता है ना, उसका रेगुलर पार्ट बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ था? बेसिकली मैंने आपको बताया जो कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन है उनके बीच में और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो है यहाँ पर केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सभी राज्यों को कि 2021 का जो गाइडलाइन है वो आप अच्छे से इंप्लीमेंट करो। एनसीपीसीआर को पावर दे दी गई कि आप ऑडिट कर सकते हो, शो कॉज नोटिस भेज सकते हो यहाँ पर अगर कोई भी स्कूल्स कंप्लाई नहीं करता है, और साथ ही साथ नेशन वाइड स्कूल सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल ये भी आपका क्रिएट किया जाएगा, जिसपे आप अपनी कंप्लेन एक प्रकार से देख सकते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, क्या है ना, हमारे देश के अंदर जो करंट ग्राउंड रियलिटी है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। मतलब ज्यादातर स्कूल्स में, रूरल स्कूल्स में स्पेशली, जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, कोई भी मेंटेनेंस का बजट नहीं होता। कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं, चाहे केरला है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, जहां पर आपको प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट मैकेनिज्म देखने को मिल सकती है। प्राइवेट स्कूल ज्यादातर क्या करते हैं ना, वो ताम झाम में लगे रहते हैं, जैसे सीसीटीवी लगा दिया, दिखा दिया कि देखो हमारे यहाँ सीसीटीवी है, लेकिन एक्चुअल में जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खतरे में है कि नहीं है, वो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। कई जो स्कूल्स हैं वहां पर बेसिक इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी किट्स, ट्रेन्ड स्टाफ, ये सब आपको देखने को नहीं मिलता। एंड विदाउट कंप्लायंस इसकी वजह से भारत में बहुत ज्यादा खतरा है अवॉइडेबल चाइल्ड डेथ्स का। मतलब स्कूल्स के अंदर जो डेथ्स हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता,
वो भी आपको खतरा आपको भारत में देखने को मिलता है। और इसकी वजह से राइट टू एजुकेशन एक्ट भी अंडरमाइन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो जो आपका सेफ्टी है ना, वो बेसिक राइट है किसी भी स्कूल चिल्ड्रन का। खैर, यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? देखो, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल्स में जाएं और वहाँ का सेफ्टी ऑडिट देखें कि क्या ये हुआ है कि नहीं। स्कूल प्रिंसिपल से पूछें कि फायर इमरजेंसी ड्रिल का रिकॉर्ड कहाँ है, जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो कौन है, उसका नाम बताइए, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन डेट जो है वो कब हुआ था लास्ट। तो ये सब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर कोई भी अनसेफ कंडीशन होता है तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, कंप्लेन दर्ज कराना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास, या फिर जो ऑनलाइन पोर्टल बन रहा है वहाँ पर वो कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना चाहिए, स्कूल स्पेंडिंग कितना कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी के ऊपर। तो काफ़ी कुछ है जहाँ पर पेरेंट्स भी भागीदारी कर सकते हैं। बट आई होप कि ये जो एक बड़ी वार्निंग जारी की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या थी वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं, अलग अलग लिस्ट से इसको मैच किया गया है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर दोस्तों। और जैसा कि आप सब जानते हैं 31 जुलाई तक आपके पास मौका है, अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स लेते हो, स्पेशली डबल धमाका सेल के दौरान अगर आप मान लीजिए इंग्लिश वाला कोर्स लेते हैं, तो बाकी की जो 2 लैंग्वेजेस है ना, हिंदी और इंग्लिश, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसके साथ ही मिल जाएगा, दाम कम है, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं, यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।